हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। और 2 दिन बाद मकर संक्रांति है तो मैं लड्डू बना रही हूँ। तो लड्डू बनाने के लिए मैं पहले बूंदी जो सेव रहते हैं ना नमकीन वाले, उसके लड्डू बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन लगा लिया है। बेसन में मैंने कुछ भी नहीं डाला था, जैसे हम पूड़ी का आटा लगाते हैं वैसे ही हम इसका डो तैयार करेंगे। और ऐसा अक्सर मैं ऐसे मशीन से नमकीन बनाती रहती हूँ, तो मेरी आदत है और जल्दी फटाफट मुझसे इस मशीन से जल्दी बन जाती है, इसलिए मैं उस वाली में नहीं बनाती हूँ। और इस वाले लड्डू बनाने के लिए बेसन में कुछ भी नहीं डालना रहता है। ये देखिए सेव निकाल ली है मैंने। जब कर तेल अच्छे से गर्म हो गया था उसके बाद ही हम इसमें नमकीन बनाना शुरू करेंगे। और ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। सेव के लड्डू बनाने के लिए फीके वाले सेव बनाना रहते तो ऐसे सारा बेसन मैंने जो डो बनाकर तैयार किया है तो सारे नमकीन में ऐसे ही बना लूँगी। और जैसे नमकीन तलते हैं सिर्फ हमको गोल्डन ब्राउन ऐसे ही सेव को तलना है। तो सारे मैं बना के ये देखिए मैंने तैयार कर लिए हैं। तो इसमें ये जो आपको काला काला दिख रहा है वो पुराना गुड़ है और अभी ये नया गुड़ आ गया है। तो मैंने पुराने गुड़ को भी पहले यूज कर लूँगी क्योंकि पुराना रखा हुआ था। तो इसमें इस वाली चाशनी के लिए मतलब इसमें पानी बहुत ही कम डलता है। और लड्डू में डालने के लिए यहाँ पर मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया और मूंगफली यहाँ पर मैंने लगभग 250 ग्राम मूंगफली ली थी। और चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच घी डाला। घी में हम सारा गुड़ डाल देंगे और पानी नहीं डाला था मैंने। और यहाँ पर मैं पहले चाशनी को चेक कर लेती हूँ। तो इसमें पानी नहीं डालती हूँ तो ये बहुत जल्दी चाशनी बन जाती है। यहाँ पर तो मैं चेक कर रही थी। यहाँ पर आप देखिए चाशनी थिक तो हो गई है, लेकिन हमको जैसी चाशनी चाहिए थी वैसी अभी चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। तो अभी थोड़ी सी गीली है, ये देखिए। तो साइड और ये जो सेव रखे हैं तो हम इनको तोड़ लेंगे, ताकि क्योंकि लड्डू बनाएंगे तो नहीं तो ये हाथ में चुभेंगे। यहाँ पर मैंने नारियल को ग्रेट कर लिया है। और एक साइड मूंगफली थी उसके छिलके उतार लिए, भूनकर उसके छिलके अलग कर दिए हैं। 2 टुकड़े में हो गई है मूंगफली। और यहाँ पर फिर वापस से हम एक बार और चाशनी को चेक करेंगे। इसको हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे, तब तक कि पकाएंगे एकदम ये थिक हो गई है। और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाभी को भी बुला लिया है मैंने चेक करने के लिए। पहले मैंने इसको कटोरी में डाला और फिर ऐसे ये टूटने लगी है। और उसके बाद भी मैंने एक बार और सेव में चाशनी को डाल के एक बार हम सब ने चेक कर लिया था। और मैं जब भी कुछ चीज़ बना लेती हूँ भाभी सामने रहती हूँ, उनको बुला लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नारियल का ग्रेट किया हुआ नारियल डाला और मूंगफली जो रखी हुई थी छिलके उतरी वो डाली। और उसमें हम थोड़ी थोड़ी करके चाशनी डालेंगे। इकट्ठी एक ही बार में चाशनी नहीं डालते हैं, जितनी हमको चाशनी लगती जाएगी हम उतनी बाद में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों भाभियाँ हैं, इनको मैंने बुला लिया था ताकि साथ में जल्दी लड्डू बन जाए। और ये वाले लड्डू थोड़े गरम गरम जब गरम रहती हैं तभी बनते हैं। तो हाथ में हम पानी लगाते जाएंगे या फिर घी लगा सकते हैं, हाथ में घी लगा के भी बना लेते हैं। लेकिन हम तीनों ने हाथ में पानी लगाया था और हम सारे लड्डू ऐसे ही तैयार करेंगे। और मैं इसलिए भी बुला लेती हूँ क्योंकि जब साथ में कोई चीज़ बनाते हैं तो हमको एक आइडिया भी हो जाता है कि नहीं अब तो परफेक्ट बनेगी। इन वाले लड्डुओं में घी बिल्कुल भी नहीं डलता है, ना तो घी डलता है ना ही ड्राई फ्रूट डलते हैं। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन नहीं डलते। मतलब मेरे हाथों ऐसे ही बनते थे इसीलिए मैंने नहीं डाले। और ये देखिए सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको एक पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट मतलब बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार हुए थे। उसके बाद हम ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट ले लिए हैं जो भी आपको डालना है। साइड में भाभी यहाँ पर आटा भून रही हैं ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने में। और मैं सारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं सबको तल लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और हम सारे ड्राई फ्रूट तल लेंगे। तो पहले आप ड्राई फ्रूट को कट भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो जितने भी आए थे तो सारे मैंने पहले एक बार चेक कर लिए थे कि कीड़ा ईड़ा तो नहीं है, बाकी फिर मैंने इनको तल लिया। और यहाँ थोड़ी सी देर के लिए मैं कुछ बताने लगी थी तो मखाने हल्के से नीचे से चिपक भी गए थे। और उसके बाद मखाने अखाने सब तलने के बाद यहाँ पर मैं गोंद तल रही हूँ। और उसके बाद किशमिश और यहाँ पर मैंने खसखस लिए हैं। तो लास्ट में इन सबको भी तल लूँगी। तो थोड़ा सा घी डाला, उसके बाद तलते गए, ऐसे बार बार हम घी डालते जाएंगे और इन सारी चीज़ों को तल लेंगे। और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट कटे नहीं थे तो ऐसे फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं ड्राई फ्रूट यहाँ पर कट कर रही हूँ जो भी तल के रखे हैं। और मखाने जो तला गए हैं भाभी उनको खलबट्टे में कूट देंगी तो जल्दी से बन जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास बड़ा खलबट्टा नहीं है इसलिए छोटे वाले से ही हम कूट लेंगे। और तो यहाँ पर मैं दे रही थी कि बादाम आदाम ये जल्दी से कूटने में तो 2 टुकड़े हो गए हैं। सारे ड्राई फ्रूट ये साइड में हमने रख लिए हैं। तो ये सारा सामान है जो लड्डुओं में डालेंगे हम। और यहाँ पर ये गुड़ था तो गुड़ को भी हमने बारीक बारीक तोड़ लिया है। मतलब इसमें बिल्कुल भी लम्ब से नहीं रहना चाहिए, गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये मुंह में आती हैं तो अच्छी नहीं लगती। और ये भुना हुआ आटा रखा था। तो यहाँ पर मैंने 2 किलो गुड़ लिया था। 2 किलो गुड़ में मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 किलो आटा डाला है।
आटे को भून लिया था। आटे को भूनने के बाद हम इसमें गुड़ फोड़ा, गुड़ में फिर हमने आटे को डाला भुने हुए, उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए छोटी प्लेट लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको बड़े वाले कुकर में कर लिया ताकि अच्छे से मिक्स कर लें। आटा जब अच्छे से मिक्स हो गया था तो उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट तले हुए रखे थे वो सारे हम एक एक करके डाल देंगे। और ड्राई फ्रूट को इसलिए मैंने खलबट्टे में कुटवा लिया था ताकि फिर वो हाथ में फिर चुभते हैं तो बनते भी नहीं है। ये देखिए फिर हम एक बार ड्राई फ्रूट डालने के बाद सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर मैंने सौंठ डाली है, लगभग खाने वाली चम्मच से 1.5 चम्मच सौंठ डाली थी। 2 चम्मच हल्दी पाउडर था और ये मूसली रखी हुई थी तो मैंने कहा इसमें भी डाल देते हैं। तो यहाँ लगभग खाने वाली चम्मच से 8-9 चम्मच यहाँ पर मूसली डाली है मैंने। और मेथी को भी भूनकर पीस लिया है और लगभग 2-2.5 चम्मच मेथी थी। और यहाँ पर मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था, तो अच्छे से गरम हो गया। तब हमने इसमें एक बार घी डाला, फिर से मिक्स किया और मुझे घी थोड़ा और कम लग रहा था तो फिर मैंने एक बार और घी गरम किया और फिर एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे। और इन पूरे लड्डू में लगभग 1.5 किलो घी डल गया था, मैंने 1.5 किलो घी डाला है। और उन सबको एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आटा थोड़ा सा कम डाल सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा फीका हो जाएगा आटे डालने से, इसलिए थोड़ा सा आटा मैंने ज़्यादा ही डाला है। और ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। लड्डू की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लड्डू गोल करने में इतना टाइम नहीं लगता। लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। बज गए 7:45 और मैं बनाऊँगी खाना। तो खाने में अभी मैं चावल रख के जा रही हूँ, दाल चावल बनाऊँगी। और अब जाऊंगी मंदिर, पहले मंदिर जाऊंगी, आरती करूंगी, उसके बाद ये भरूंगी, फिर खाना बना के खाना वाना खा के किचन साफ़ करूंगी। किचन तो साफ़ है, ज़्यादा फैलाना नहीं हुआ है। ये बर्तन यहाँ पर मैंने ये देखिए बर्तन इकट्ठे करके रख दिए हैं और यहाँ से प्लेटफॉर्म साफ़ करना है, तो मैं खाना बना के इकट्ठा ही करूँगी, थक गई हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारा फैला रखा हुआ है, तो मैं सारे रखूँगी। और ये देखिए मैंने बड़ी बनाई थी तो बड़ी सूख गई हैं, इनको भर दूंगी। और बाकी ये सारा सामान जगह पर रखना है। तो मैं पहले मंदिर जाती हूँ, मंदिर बंद हो जाएगा उसके बाद